आप देख रहे हैं भागलपुर टाइम्स। भागलपुर वार्ड नंबर 21 से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 5 साल से एक दूसरे से प्रेम करने वाले जोड़े की शादी से ठीक पहले दूल्हा मंडप से फरार हो गया। इस घटना ने गांव में खुशी के माहौल को गहरे सदमे में बदल दिया। दीपा नाम की लड़की जो भागलपुर डीएन सिंह रोड की रहने वाली है और शानू कुमार चौसा मधेपुरा का रहने वाला नाम के युवक की मुलाकात 2021 में फेसबुक पर हुई थी। धीरे धीरे दोनों में प्रेम गहराता गया। पिछले महीनों दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और 1 जून 2025 की तारीख तय की गई। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, मंडप सज चुका था, लेकिन जब दीपा शादी की रस्मों के लिए पहुंची तो वहां सानू गायब था। उसका फोन स्विच ऑफ था। जब घंटों बाद मोबाइल ऑन हुआ तो शानू ने दावा किया कि उसकी किडनैपिंग की गई थी। दीपा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम 5 सालों से एक दूसरे से प्रेम करते थे। मुझे विश्वास था कि शानू मुझे अपना बनाएगा, लेकिन शादी के दिन ही वह भाग गया। मुझे लगा मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, इसलिए शादी का फैसला लिया था। इस घटना के बाद रिश्तेदार और ग्रामीण स्तब्ध रह गए। लोग खाना खा चुके थे, लेकिन मंडप सूना रह गया। सुबह करीब 8 बजे दूल्हा शानू कुमार वार्ड नंबर 21 स्थित अपने घर लौटा तो पूरे गांव ने उसे घेर लिया और सवारों की बौछार कर दी। तब जाकर शानू ने कहा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा लड़का जो शादी के दिन ही भाग जाए, वह भविष्य में दीपा का साथ निभा पाएगा? इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वार्ड नंबर 21 के पार्षद संजय सिंह और दर्जनों ग्रामीणों मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि शानू कुमार के माता पिता को बुलाया जाएगा और बूढ़ानाथ मंदिर में समाज के सामने दोनों की शादी करवाई जाएगी, ताकि लड़की की इज्जत और भावनाएं सुरक्षित रह सके। यह घटना आज के युवाओं की भावनात्मक गैर जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़ा करती है। मेरा फेसबुक पे हुआ था। हमको लग रहा था ये चले जाएंगे अगर यहाँ से तो हम नहीं रह पाएंगे, इसलिए रात में बूढ़ानाथ से आए, बीद हुआ, वहाँ से आए, हम चले गए अपने गोसाई को पूजा करने। ये थे वहीं मड़वा पे थे। फिर पूजा करके जब आए तो हमको ये कहीं दिखे नहीं। तो हम फ़ोन किए, 2 बार 4 बार फ़ोन किए, फ़ोन नहीं लगा। फ़ोन करते करते फिर हम आए यहाँ देखने के लिए, कहीं होंगे रूम में या यहाँ आ गए होंगे। तो यहाँ से गए, नहीं मिले तो हम बैठ गए जाकर, हम सोचे कहीं गए होंगे। फिर इनका दोस्त अमित आया, बोला कि सानू कहाँ है, सानू को देखी हो। तो हम घबरा गए, हमको लगा कि कुछ हो गया है, वो है नहीं, कहीं दिख नहीं रही, कहीं जाते नहीं है, हमको बिना बताए नहीं जाते थे। आज कैसे अचानक से चले गए। तो बस उसी टाइम सुबह 9-10 बजे आए, 1-1.5 घंटा हो गया हमें। हाँ, ये बिना बताए गए थे और जब हम यहाँ पे खोज रहे थे तो ये फ़ोन किए हमको कि हम आ रहे हैं, हमको कोई मार के। ये फैसला किया कि हम शादी करेंगे। इनकार हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। इनकार किए भी नहीं है। हाँ। बस ऐसा कोई घटना हुआ, जो गलती हो गया सो गया, अब आगे से नहीं हो। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से, यह घटना वार्ड नंबर 21 का है और हम इस वार्ड के पार्षद हैं। कल रात में एक मेरे बहुत शुभचिंतक वरुण पासवान जी ने फ़ोन किया कि मेरे मोहल्ले की एक लड़की की शादी हो रही है, आप आइए मेरे शादी इस कार्यक्रम में। अचानक फिर फ़ोन कुछ देर के बाद आता है और कहता है कि लड़का मंडप पर जाने के बदले भाग गया। पूरे लोगों को निमंत्रण दिया गया, समाज के सारे लोग भोज भी खाए, लेकिन लड़का के अब्सेंट हो जाने के बाद पूरे समाज में मातम फैल गया और लड़का की खोजाहट होने लगी। इसी बीच पता चला कि लड़का अचानक मित्रों के साथ निकल चुका है। लेकिन सुबह जब हम लोग यहाँ आए लड़की वाले के घर पर पूरा घटना जानने के लिए, तो लड़का का मोबाइल लगाने के क्रम में पता चला कि इसका मोबाइल ऑफ है। फिर उसका मोबाइल खुलने के बाद जब बात हुई तो पता चला कि लड़का आ रहा है, और लड़का से जब हमने बात किया
तो पता चला कि लड़का का कहना है कि हमारा किडनैपिंग हो गया, लेकिन यह सारा बात झूठ है। अगर किडनैपिंग हुआ रहता, लड़का जिस तरह स्वस्थ है, 4 लड़का भी किडनैपिंग करता तो हल्ला जरूर करता ही, लेकिन यह चुपचाप चले जाना, इसका मतलब है कि इसकी मंशा खराब थी और यह शादी से इनकार करने की इच्छा से ही भागा था। अब निर्णय क्या हुआ? अब समाज के लोगों का कहना है कि लड़का जब रात में ऐसी घटना कर सकता है तो पूरी जिंदगी बचा हुआ है, इसका कौन गारंटी लेगा कि लड़का बीच में अगर छोड़ के भाग जाए लड़की को। तो हम लोग चाहते हैं कि लड़का के माता पिता और लड़का के सारे इंटायर फैमिली के जितना रिलेशन है सब आए और हम लोग समाज के लोगों के बीच ले जाके बुढ़ानाथ में इसका धूमधाम से शादी कराएं, जो कि गवाह के रूप में लड़का का पूरा परिवार रहे, तभी यह शादी सफल होगा।